ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान कहते हैं, गते भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलया स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। तो प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अब हमने पहले पिछले श्लोक में भी देखा और अभी फिर से देख रहे हैं कि भगवान अलग अलग प्रकार से हमको बता रहे हैं कि भगवान कहाँ हैं। तो प्राप्त होने योग्य परम धाम, जो हमारी अंतिम गति होती है, गतिर भरता, गते ही, गते का अर्थ है यहाँ पर अंतिम गति। जैसे हम कहते हैं ना कि गति, साधारण गति शब्द का अर्थ होता है कि किसी दिशा में जाने के लिए जो गति होती है, धीमी गति है, तेज गति है। पर गति शब्द का एक और अर्थ भी होता है जो अंतिम गति के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कि जहां पर आप अंत में पहुंचते हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं वो जगह हूं जहां तुम अंत में पहुंचते हो, सारी जगह पहुंचने के बाद तुम मुझ तक पहुंचते हो। फिर भगवान कहते हैं कि भरण पोषण करने वाला। अब भरण पोषण करने वाला तो हम जानते ही हैं, धरती दी, धरती पे सारा जलवायु दी और हमारी न जाने क्या क्या हमें दिया, तब हम हमारा भरण पोषण हो रहा है। नहीं तो मनुष्य आज जहाँ आज जिस परिस्थिति में है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आप पता नहीं इस धरती के किस कोने में कहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर सुन रहे हैं, मैं किस कोने में बैठा हूँ, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के पहले क्या परमात्मा का भरण पोषण इसका सार्थक नहीं है? कि अगर वो ना होता तो हम में से कोई यहाँ पहुँचता? कोई नहीं पहुँचता। हम सब कहीं के कहीं पड़े होते, क्या पता रेंगने वाले प्राणियों की तरह होते, क्या पता उससे आगे बढ़ ही ना पाए होते। तो भरण पोषण हुआ तभी तो आगे बढ़े। सबका स्वामी, वो तो साक्षात है, भगवान सबके स्वामी हैं, ये तो सबको पता है। हमको भगवान की ये बात की याद तब आती है जब हम कहीं फंस जाते हैं। जब तक फंसते नहीं, जब तक हमें कुछ चाहिए नहीं होता, तब तक हमें भगवान के स्वामी होने की याद नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। शुभाशुभ का देखने वाला, ये शुभाशुभ स्वाभाविक तौर पर हम में से जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि शुभ अशुभ का देखने वाला परमात्मा ही है। सबका वास स्थान, हम सब कहाँ रहते हैं? परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। शरण लेने योग्य, जब जब हम समस्या में उलझते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हमें किसकी याद आती है? बहुत से ज़्यादा, बहुत अधिक से अधिक धुरंधर लोग भी जो हैं, जो बहुत अपने आप को सब सर्वशक्तिशाली समझते होंगे, शक्तिमान समझते होंगे, एक समय आता है कि वो भी शरण वहीं लेते हैं जाके। प्रत्युपकार न चाह कर करने वाला, अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये तो वैसे ही दिखता है। अगर परमात्मा हमारे मनुष्यों के जैसा होता कि हम जब कुछ करेंगे तब वो सामने वाला करेगा, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं थे। सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार और अविनाशी कारण। अविनाशी कारण मतलब जो कभी नाश नहीं होता, हमेशा रहता है, सतत, सर्वदा, सर्वत्र, सार्वकालिक, सब कुछ रहता है। तभी जो है, तभी हमारी दुनिया चल रही है। और भगवान कहते हैं कि ये सबका काल, सबका कारण मैं ही हूँ। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।